आज जो है अपनी मीमांसा दर्शन पर चर्चा चल रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से यह जो विषय है यह 2 वीडियो में कन्वर्ट हो गया है। तो अपनी जो चर्चा है वह चर्चा है पूर्व मीमांसा की। तो पूर्व मीमांसा के लिए मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा के लिए वेदांत शब्दों का व्यवहार प्रचलित है। पूर्व मीमांसा को तो क्या कहते हैं? मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत। ठीक है ना, जो वेदों पर आधारित है। मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से यज्ञ कर्मों का ही प्रतिपादन करता है। यज्ञ आदि हवन आदि कार्यों को ही कर्म जो हैं कर्मकांड की प्रमुखता से किया गया है। यहाँ कि मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उसमें यज्ञादि कार्यों कर्मों का ही प्रतिपादन किया जाता है। किंतु यदि आत्मा को ना माना जाए तो कर्मों का कर्ता भोक्ता कौन होगा? आत्मा को ना मानने पर यह जो दर्शन है यह दर्शन नास्तिक भी हो जाएगा। अतः इस दर्शन में आत्मा का भी वर्णन किया गया है। कुमारिल भट्ट ने तो अपने श्लोक में कहा भी है। क्या कहा है? प्रायणेव हि मीमांसा लोके लोकायति कृता तस्मेक पथे कर्तुम् अयम् यतना कृतो मया। दूसरा श्लोक और दिया उन्होंने, कहा इत्याह नास्तिक्य निराकरणे आत्मस्थितं भास्कृतत्र युक्तः दृढत्वमेतत् विषयाश्च बोधा प्रयाति वेदांत निषेणेन। यह मीमांसा श्लोक वार्तिक औपत्तिक सूत्र नंबर 148 में कहा गया है। मीमांसा दर्शन एक दर्शन है, उसकी भी अपनी एक तत्व मीमांसा है। उसके आधार पर उन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। मीमांसा दर्शन में 2 महान आचार्य हुए। एक का नाम था प्रभाकर और दूसरा का नाम था कुमारिल। 2 आचार्य हुए हैं। एक का नाम था प्रभाकर, दूसरे का नाम था कुमारिल भट्ट। तो प्रभाकर जो थे इनमें दोनों की तत्व मीमांसा में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। तो जो मीमांसक हैं 2 प्रकार के, प्रभाकर और भट्ट, जो भी है इन दोनों ने जो आत्मा के स्वरूप की जो चर्चा की है उस आत्मा के स्वरूप की चर्चा में कहीं पर भी मतलब में ऐसा ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर मैं इन दोनों की चर्चा करने की बात को रखूँगा और दोनों के विषय को प्रतिपादित करने की कोशिश करूँगा। जैसे तत्व मीमांसा के अंतर्गत प्रभाकर ने 8 पदार्थ माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य, संख्या। जबकि भट्ट कुमारिल ने 5 ही माने। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। ये 5 ही माने उन्होंने। बाकी सब उन्होंने, प्रभाकर जी ने तो 8 भेद माने पदार्थ की और इन्होंने केवल 5 भेदों का ही यहाँ पर निरूपण किया हुआ है। तो जो मीमांसक दर्शन है, ये मीमांसक दर्शन में जो मूल रूप से जो कथन है वह कथन क्या है? तो बता रहे हैं कि जो मीमांसा दर्शन है, इस मीमांसा दर्शन में आत्मा के संबंध में जो कथन आया है वह कथन लगभग कुछ शब्दों का ऐसा फेरबदल है, परंतु मीमांसा दर्शन का पूरा विषय उसी रूप में ही है। तो देखते हैं आज मीमांसा दर्शन में क्या कहा गया है। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, वह संख्या अपेक्षा अनेक है। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, एक ही आत्मा नहीं है। कितनी अभी तक मतलब में एक भी दर्शन ने अभी तक ये बात नहीं कही है कि आत्मा एक है। समझ गए ना? मीमांसा दर्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैन दर्शन की भांति कह रहा है। जैसे जैन दर्शन में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है, वैसे मीमांसा दर्शन में भी स्पष्ट रूप से कथन है कि आत्मा स्वतंत्र है
उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा का कोई कर्ता धर्ता नहीं होता है, समझ गए ना। दूसरी बात उसने कही कि संख्या अपेक्षा अनेक आत्माएं हैं, जैसे कि जैन दर्शन भी इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। जैन दर्शन भी इस बात को मानता है कि आत्मा एक नहीं है, आत्माएं तो कितनी हैं, अनंत हैं। और दूसरी बात, ये शरीर से भिन्न आत्माएं हैं। इन्होंने कहा संख्यापेक्षा अनेक हैं और शरीर से भिन्न है। तो वही जैन दर्शन में है कि शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न जो है वह आत्मा है। मतलब में मीमांसा दर्शन में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा स्वभावतः भिन्न स्वतंत्र है। दूसरी बात उन्होंने जैसे कहा संख्यापेक्षा, तो संख्यापेक्षा भी आत्मा जो है वह अनेक हैं और वह शरीर आदि पर पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि शरीर जो है अचेतन है, जड़ है, और जो आत्मा है वह कैसा है, चेतन है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो यह वर्णन आया है, यह वर्णन इसमें मूल रूप से किया गया है। दूसरी बात आया है, यद्यपि आत्मा विभु सर्वगत या व्यापक द्रव्य है, परंतु प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों का कर्ता स्वयं भोगता है। कह रहे हैं कि जो आत्मा नाम की जो शक्ति है, वह आत्मा नाम की शक्ति सर्वत्र है, समझ गए ना। आत्मा नाम की जो शक्ति है वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। आत्मा जैसे कि हम जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है कि आत्मा जो है सर्व रूप से सर्वत्र फैली हुई है, उसी प्रकार से इसमें भी यह स्वीकार किया गया है कि जो आत्मा है, यह आत्मा जो है अनेक रूपों में संसार में विचित्र रूप में फैली हुई है और प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, वह अपने कर्मों का कर्ता धर्ता खुद करता एवं भोक्ता खुद है। कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह आत्मा जो है अपने कर्मों का कर्ता धर्ता स्वयं है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपने सारे कार्य संपादित करता है। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है क्षणभंग और या केतकाल स्थायी पदार्थ नहीं है, कि आत्मा जो है वह आत्मा कोई स्थायी पदार्थ नहीं है या क्षणभंगुर नहीं है कि मई कोई शरीर में रह जाए तो वहीं रह करके रह जाए, या क्षणभंगुर भी नहीं है कि प्रत्येक समय वह आत्मा मुद्दरधन के समान अलग अलग हो। अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसी समय वो दूसरा कार्य कर रहा हूँ, तो पहले समय में जो कार्य किया वह अलग आत्मा ने किया और दूसरे समय में जो कार्य किया उसने अलग आत्मा ने किया। तो मीमांसक दर्शन भी इसको स्वीकार करता है। मीमांसक दर्शन भी बोलता है कि भैया यह आत्मा जो है क्षणभंगुर नहीं है, अपितु शाश्वत नित्य द्रव्य है, उसका ना कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी विनाश हो सकता है। मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा की चर्चा चली, इस बात का ध्यान रखना है कि जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, इस पूर्व मीमांसा दर्शन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा मतलब में ना तो जन्म लेती है ना मरण होता है, यह तो कैसा है, शाश्वत है, नित्य है। और कुमारिल भट्ट, ये तो प्रभाकर की बात हुई, कुमारिल भट्ट के अनुसार आत्मा नित्य होकर भी परिणमनशील है, उसे नित्यानित्य भी कह सकते हैं। जैसे कि अपन लोग मानते हैं कि आत्मा कर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है। भाई शरीर के सहित होने पर आत्मा करता है और शरीर सहित होने पर आत्मा भोगता है। यदि वैसा देखा जाए तो आत्मा ना तो करता है ना भोगता है। तो एक मतलब में शरीर और आत्मा दोनों की अपेक्षा से शरीर सहित देखने पर और शरीर रहित देखने पर, ऐसे इन्होंने भी शरीर सहित एवं शरीर रहित की मीमांसा की है कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट ने कहा है कि आत्मा नित्य होकर के भी परिणमनशील है और वह नित्य और अनित्य रूप है। इसी प्रकार भेदा भेद रूप है, चिद अचिद रूप है, द्रव्य गुण कर्म रूप भी है। जैसे अपन लोग मानते हैं कि जब यह आत्मा, समझ गए ना, पर समय रूप मतलब पर समय रूप होती है, समय सार की भाषा में जब यह आत्मा पर समय रूप होती है तो यह द्रव्य गुण पर्याय के साथ में होती है। उसी प्रकार कुमारिल भट्ट ने भी कहा है द्रव्य गुण पर्याय के साथ में यह घटित यह आत्मा ये होती है। उस समय इसमें भेद और अभेद का जो भेदाभेद भी रूप भी है कि यह भेद वाली भी आत्मा में अनंत अनेक भेद भी हैं और आत्मा में एक भी भेद नहीं है। समझ गए ना, आत्मा में अनेक कर्म भी हैं और आत्मा में कर्म नहीं भी हैं। इस प्रकार की जो चर्चा है
वह चर्चा इसमें स्पष्ट रूप से की गई है। आत्मा को चित चिद रूप मानने का अर्थ यह है कि आत्मा में चित और अचित दो अंश हैं। चिद अंश से तो आत्मा के ज्ञान का अनुभव होता है, चिद अंश से क्या होता है, आत्मा के ज्ञान का अनुभव होता है, और अचित अंश से प्रणमन करता है। समझ गए कि जो जैसे कि संसार में अपन देखते हैं कि कोई इच्छा होती है या कोई कसाय उत्पन्न होती है या कोई द्वेष उत्पन्न होता है या कोई अपने परिणाम खराब होते हैं, वह किससे होते हैं, किसके हैं, तो कहते हैं ये कर्म के हैं। तो इन्होंने इसी बात को माना है अचित, चिद और अचित। चिदांश से तो क्या होता है, ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है, और अचिदांश से क्या होता है कि वह ज्ञान का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। अचिदांश से तो केवल वह राग देश आदि के परिणाम करता है और उन परिणामों के आधार पर इसका ही परिणमन होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि अचिदांश के ही परिणाम हैं। अनुकूल परिस्थिति में, समझ गए ना, शरीर विषय आदि का संयोग प्राप्त होने पर चिदांश का उदय होता है। कह रहे हैं कि अनुकूल सामग्री जब प्राप्त होती है तो उसमें जो अच्छापन अपन को महसूस होता है, तो उस जो अच्छापन है वह अच्छापन मीमांसा दर्शन में कहा कि वह चिदांश का है। मतलब शरीर वह अनुकूल परिस्थिति में कि मतलब हमें सुख के समय में वह जो हमें सुख अनुभव होता है वह चिदांश में अनुभव होता है। इस प्रकार से, और जो स्वप्नादि की अवस्था में विषय संपर्क न होने के कारण अचिदांश का उदय होता है। कह रहे हैं कि जैसे हमें स्वप्न आया और स्वप्न में हमें कोई वस्तु प्राप्त हो गई और वह वस्तु हमें ओरिजिनलिटी में तो प्राप्त हुई नहीं, समझिए ना, तो वो अचिदांश है, अचिदांश। और ज्ञान आदि की देखो सीधी सी बात यह है चिदांश और अचिदांश में कि ज्ञान की प्राप्ति तो है चिदांश और अज्ञान की प्राप्ति क्या है, अचिदांश। मतलब मोह राग द्वेष की परिणति है अचिदांश, और ज्ञान स्वभाव की जो वस्तु है, आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो उस समय है वो चिदांश। कुमारिल भट्ट इसलिए आत्मा को चैतन्य स्वरूप नहीं अपितु चैतन्य विशिष्ट मानते हैं। मोक्ष अवस्था में आत्मा को इस चैतन्य से विरहित भी मानते हैं। मोक्ष अवस्था में कहते हैं कि यह जो है यह अपने स्वरूप से भिन्न है। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न तत्व है। कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो आत्मा है बिल्कुल जैन दर्शन की तरह है, बिल्कुल कि आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से आदि तत्व से भिन्न है। कि भैया यह जो आत्मा है यह आत्मा शरीर आदि पर वस्तु से बिल्कुल भिन्न है। शरीर आदि वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह तो शरीर आदि वस्तु से एकदम अन्यत्र है। शरीर आदि तो भोगायतन है। शरीर आदि क्या है, भोगायतन है, कि शरीर तो भोग की वस्तु है, समझ गए ना। इत्याद्रियां आदि भोग के साधन हैं। साधन क्या है, इंद्रियां, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। और मनोभाव पदार्थ विषय हैं और आत्मा इसका क्या है, भोक्ता है, भोक्ता मात्र है। तो इन्होंने भोक्ता, भोग और भोगायतन, भोग का आयतन क्या है, शरीर, और भोक्ता कौन है, आत्मा, और साधन क्या है भोग का, कह रहे इंद्रियां। इंद्रियों के माध्यम से इसको आत्मा भोगता है। इंद्रियों के माध्यम से ही विषय वस्तु को वह आत्मा ग्रहण करता है। इस प्रकार से उन्होंने आत्मा का स्वरूप की वर्णन किया। 7वें पॉइंट में उन्होंने कहा आत्मा ज्ञान का कर्ता भी है और ज्ञान का विषय भी है, अतः उसे प्रति समय किसी भी पर पदार्थ को जानते समय भी कर्ता रूप आत्मा का प्रतिभास होता है। कह रहे हैं कि आत्मा जो है ज्ञान का कर्ता है, कि ज्ञान को करने वाला कौन है, आत्मा। क्योंकि अचेतन वस्तु में तो ज्ञान होता नहीं है, तो ज्ञान को करने वाला कौन है। मीमांसक दर्शन क्या कहता है, कुमारिल भट्ट ने क्या कहा, कुमारिल भट्ट कह रहा है कि ज्ञान को करने वाला आत्मा है, कि आत्मा ज्ञान का कर्ता है, ज्ञान का विषय भी है, अतः उसे प्रति समय किसी भी पर पदार्थ को जानते समय भी कर्ता रूप आत्मा का प्रतिभास होता है कि मैं इसका कर्ता हूँ। जैसे मैं घट को जानता हूँ, यहाँ मैं क्या है,
मैं का ज्ञान अवश्य ही होता है। यद्यपि प्रभाकर इस बात को नहीं मानते। कुमार भट्ट इस बात को मानते हैं, जो मैं पने का अभाव, मैं इस घट का करता हूँ। तो मैं जो ज्ञान की बात यहाँ पर की, उस समय कह रहे हैं प्रभाकर मैं इस बात को नहीं मानता, परंतु प्राय सभी पूर्ववर्ती इसको अयुक्ति युक्त कहा और अकर्ता कर्मत्व दोनों को स्वीकार किया। कह रहे हैं कि कई तो मीमांसक जो हैं इस बात को मानते हैं कि मैंने किया, मतलब आत्मा ज्ञान का करता है, समझिए ना, आत्मा ज्ञान का करता है। और कई जगह ये मानते हैं कि आत्मा ज्ञान है और ज्ञान का विषय है। मतलब दोनों बातें यहाँ पर स्वीकार की गई। कहीं कहीं तो इसको आत्मा को ज्ञान का कर्ता भी कहा है और कहीं कहीं कह रहे हैं कि यह कर्ता है भी और कहीं कहते हैं कर्ता नहीं भी है। कुछ मीमांसक जो हैं वह ये मानते हैं कि आत्मा ज्ञान का कर्ता है। जैसे मैं घट को जानता हूँ, तो जानने वाला कौन है? मैं। तो मैं शब्द की जो है ज्ञान, तो मैं इस ज्ञान मैं पने का जो करता हूँ, समझ गए ना। मैं घट को जानता हूँ ना, तो मैं इसको जानने वाला कौन हूँ? मैं हूँ, आत्मा हूँ। इस प्रकार का जो अनुभव है, कहीं कहीं तो ये लोग मानते भी हैं और कहीं कहीं इस वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। अब अपन करते हैं चर्चा मोक्ष का स्वरूप। मीमांसा दर्शन के अनुसार आत्मा का इस संपूर्ण जगत के सर्व पदार्थों से छूट जाना ही मोक्ष है। मीमांसा दर्शन बिल्कुल जैन दर्शन की तरह है। मीमांसा दर्शन क्या कह रहा है? आत्मा का इस संपूर्ण जगत से सर्व बंधनों से छूट जाना ही मोक्ष है। जब तक यह बंधन हैं, समझिए ना। उन्होंने एक इस पंक्ति में भी उन्होंने इस बात को लिखा है। उन्होंने लिखा है प्रपंच संबंध विरयो मोक्षा, कि संसार, मतलब प्रपंच शब्द का प्रयोग किया कि संसार के जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों या प्रपंचों से छूटना ही मोक्ष है, समझ गए। क्योंकि इस संसार के जो प्रपंच हैं इसमें यह जो आत्मा है, यह आत्मा जन्म मरण रूप परिभ्रमण करता रहता है, समझ गए। इस ये जो प्रपंच हैं, ये प्रपंच भी उन्होंने 3 प्रकार के बताए। एक तो है भोगायतन शरीर, शरीर जो है भोग की वस्तु है। दूसरा है भोग साधन इंद्रियां, यह जो भोग कर रहा है शरीर, जो भोगता है, इसको भोगाने वाला कौन है? भोग के साधन कौन बनाती हैं? तो कह रहे हो इंद्रियां हैं। और जो भोग विषय पदार्थ है वह है आत्मा। जो भोग का जो विषय है वह आत्मा है। जब इन तीनों का आत्यंतिक नाश हो जाए तभी मोक्ष होता है। जब तक इन तीनों का नाश नहीं होगा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ एक बात और यह समझने योग्य है, वैसे तो इन प्रपंचों का नाश बार बार होता ही रहता है, परंतु मृत्यु के समय तो होता ही है, किंतु शीघ्र इनका पुनः उदय हो जाता है। अतः वहाँ आत्यंतिक नाश नहीं कहलाता। जब इन प्रपंचों का मूल उत्पादक कारण धर्म नष्ट हो जाता है तभी इनका आत्यंतिक विनाश हो सकता, वही मोक्ष है। मतलब कह रहे प्रपंच तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जब हम गमन करते हैं, तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में गमन करने पर तो ये प्रपंच नहीं छूटते, ये तो हम जहाँ जाते हैं वहीं पर ये प्रपंच चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन प्रपंचों का नाश करने के लिए इनको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। और जड़ से खत्म करने का मतलब ये है कि जब तक अपने ज्ञान में नहीं हम जानेंगे, वस्तु को नहीं जानेंगे, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक यह प्रपंच हमारे बने ही रहते हैं। और प्रपंचों से छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए प्रपंचों से छूटने के लिए कह रहे हैं इनका सर्व रूप से नाश हो जाना चाहिए। और जब प्रपंचों का सर्व रूप से नाश हो जाता है तभी जाकर के सुख की प्राप्ति होती है, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं आत्मा के सभी आगंतुक एवं विशेष गुण, जो आत्मा में जो विशेष गुण आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कह रहे सुख है, दुख है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, अधर्म, ज्ञान आदि का मोक्ष में पूर्णतः अभाव हो जाता है। क्योंकि यह जो हैं यह आते हैं और चले जाते हैं। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, इच्छा होती है खत्म हो जाती है, द्वेष उत्पन्न होता है खत्म हो जाता है, संस्कार जो होते हैं वो धर के धर ही खत्म हो जाते हैं। कह रहे हैं मोक्ष में तो कुछ भी नहीं है।
मोक्ष में इन सब का पूर्ण रूप से अभाव ही है। मोक्ष में इनका 1% भी मतलब में उपस्थिति नहीं है। मोक्ष में तो कर्मों का एकदम अभाव हो जाता है, ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं। मीमांसा दर्शन पूरा स्पष्ट करता है। मीमांसा दर्शन कहता है कि भैया यहाँ तो किंचित मात्र भी सोचने की वो नहीं है, मतलब आत्मा में तो किंचित मात्र भी परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पे इच्छा हुई तो वह मोक्ष नहीं हो सकता।